स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में देखेंगे खबरों को फटाफट अंदाज में। महाकुंभ स्नान का आज 10वां दिन। संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। 9 दिन में 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ में योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्रियों ने संगम में लगाई डुबकी। डुबकी लगाने के बाद योगी समेत सभी मंत्री काफी प्रफुल्लित नजर आए। महाकुंभ विदेशी आध्यात्मिक नेताओं पर भी छोड़ रहा गहरी छाप। सनातन धर्म के लगा रहे जयकारे। प्रयागराज में इस्कॉन ने महाकुंभ में स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा किचन का किया उद्घाटन। हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा भोजन। इस्कॉन के साथ अडानी समूह ने की है पार्टनरशिप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुणे के दौरे पर निवेशकों और उद्योगपतियों से सीधा संवाद। एमपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा। इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर दी प्रेजेंटेशन। सीएम निवेश के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। भोपाल में कल होगा जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण। मामले पर सीएम मोहन ने कहा, भोपाल में मुख्य चौराहे में से एक जीजी फ्लाईओवर। लोगों के अगर कोई और सुझाव है तो सीएम हाउस आकर दे सकते हैं। स्पेन देश की यात्रा पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। 1 फरवरी से रहेगा दौरा। स्पेन के नेशनल म्यूजियम के नजारे से अभिभूत हुए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। म्यूजियम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ बर्तन घोटाला। 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 रुपए में खरीदे गए। एक चम्मच की कीमत बताई जा रही 810 रुपए। सिंगरौली आंगनबाड़ी में चम्मच घोटाले पर बोले उमंग सिंघार। 10 रुपए की चम्मच को 800 में खरीदा गया। तत्काल जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो साफ है भ्रष्टाचार का पैसा मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की जेब में गया। शिवपुरी में एक बार फिर चर्चाओं में विधायक प्रीतम सिंह लोधी। अपनी विधानसभा के तीनों थानों के लिए किए प्रतिनिधि नियुक्त। कलेक्टर को नियुक्ति पत्र किया जारी। बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी का थानों में प्रतिनिधि नियुक्त करने पर कांग्रेस ने कसा तंज। जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी का चरित्र संविधान का विरोध करना है। बीजेपी नियम कायदों और कानून को नहीं मानती। इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां शुरू। 27 जनवरी को महू में राहुल गांधी करेंगे संविधान बचाओ अभियान। जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों को किया जाएगा आमंत्रित। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का आया बयान। कहा, संविधान को बीजेपी नष्ट करने की कर रही कोशिश। संविधान की रक्षा करना जरूरी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, गांधी जी का अपमान किया और गोडसे का महिमा मंडन किया। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जबलपुर में हुई पीसी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। प्रदेश का हर फैसला दिल्ली से हो रहा है। भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे चीफ सेक्रेटरी। प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने मानव संग्रहालय में होने वाले कार्यक्रम का किया निरीक्षण। अनुराग जैन ने दूसरे देश से आने वाले डेलीगेट के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। 24, 25 और 26 फरवरी को होना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले प्रदूषण मुक्त होगी शिप्रा नदी। सरकार ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गठित की पीआईयू। परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करने का टारगेट। भोपाल के फिटजी कोचिंग क्लास बंद होने के चलते अभिभावक परेशान। 700 अभिभावक को फीस वापस नहीं मिली। भिंड में एक महिला और सरकारी बाबू के बीच हुई मारपीट। बाबू पर पट्टे की जमीन ऑनलाइन कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। पैसा नहीं मिलने पर अभद्रता और जूते से की मारपीट। आरोपी बाबू पर एफआईआर दर्ज। छतरपुर जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन हुई खराब। 3 दिन से पड़ी है मशीन खराब। मरीज हो रहे परेशान। पैसे देकर बाहर एक्सरे करवाने को मजबूर है मरीज। इंदौर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। एमवाई अस्पताल में अटेंडेंस लगाने के लिए नर्सों को मिलेगी राहत। अस्पताल के अधीक्षक ने 10 और मशीनें मंगवाने के लिए लिखा पत्र। पहले महज 2 मशीनों का होता था इस्तेमाल।
इंदौर में दिखा स्वच्छता में एक और नवाचार, पीलिया खाल का नाला सुंदर घाट में तब्दील। महापौर ने पीलिया खाल नाला सफाई और विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, 5वीं क्लास का बच्चा नौनिहालों को पढ़ा रहा। बच्चों को नहीं मिलता रोजाना भोजन, विस्तार न्यूज ने स्कूल का लिया जायजा। रायसेन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की शराब पर चलाया बुलडोजर। डेट एक्सपायर होने पर शराब की गई नष्ट। इंदौर में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कांच फोड़ते दिखे बदमाश। पीड़ित ने सीसीटीवी वीडियो पुलिस को सौंपा। रीवा में मामूली सी बात पर हुआ विवाद, पीड़ित को घर में घुसकर जमकर पीटा। भाई बहन सहित 5 लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। रायसेन के बारना डैम में मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। स्थानियों की सूचना पर पहुंची टीम, जांच में जुटी पुलिस। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट हुआ सख्त, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एनसीबी और पुलिस को दिए निर्देश। प्रतिबंधित कफ सिरप निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी। जबलपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग, हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। मापदंड होने के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से बजाए जा रहे हैं डीजे, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी तेज, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। अपर आयुक्त ने किया शहर का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। इंदौर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, नगर निगम ने लगाया 1 लाख का स्पॉट फाइन। स्क्रैप व्यापारी ने कर रखा था अतिक्रमण की जगह पर फैला रखा था कचरा। मंदसौर में आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में रैगिंग का मामला आया सामने। रैगिंग करने वाले 5 छात्रों पर एफआईआर दर्ज, छात्रावास में छात्रों के बीच हुआ था विवाद। भोपाल में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, रहवासियों ने चोर की जमकर की पिटाई, पुलिस के हवाले किया चोर को। चोर ने घर में घुसकर महिला के साथ की थी हाथापाई। मुरैना में तहसीलदार ने की संत के साथ अभद्रता, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रेलवे अंडरपास की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे संत। दमोह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लग्जरी गाड़ी में मिला विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट बंडल समेत ब्लास्ट मशीन की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल में गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा 2 साल का मासूम बच्चा, चाचा की सगाई समारोह में गया था मासूम, खेलने के दौरान हुआ हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार में छाया मातम। शहडोल में धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक, नगरपालिका कंप्यूटर ऑपरेटर ने शेयर मार्केट में गंवा दिए लाखों रुपए, सदमे में की खुदकुशी। विदिशा में रामलीला मेला समिति ने निकाली राम बारात, बारात का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। प्रशासन के आला अधिकारियों ने पुष्प माला पहनाकर और आरती उतारकर किया स्वागत। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को डिस्पोज करने के संबंध में इंदौर में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वैज्ञानिक, डॉक्टर और अन्य बुद्धिजीवी भी हुए शामिल, सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए गए। मंदसौर में एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी की रोकथाम पर की बड़ी कार्रवाई, झील में बने एक टापू से भारी मात्रा में अफीम का डोडा चूरा किया बरामद, 103 बोरे किए जब्त। शहडोल में फरार सीएमओ की अग्रिम जमानत हुई खारिज, सार्वजनिक प्रयोजन की जमीन को प्लॉट बनाकर फर्जी तरीके से बेचने का आरोप। शहडोल नगर पालिका में पदस्थ है सीएमओ अक्षत बुंदेला। खरगोन में 9 साल की स्कूली बच्ची को अगवा करने की कोशिश, बच्ची ने अपनी सूझबूझ से बचाई जान, बदमाश मौके से हुआ फरार। भोपाल में सिटी बस के कंडक्टर को जेब कतरे ने मारा चाकू, महिला यात्री के पर्स से रुपए चुरा रहा था जेब कतरा, पकड़ने की कोशिश में चाकू मारकर भागा। जबलपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत। मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे दोनों युवक। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा में करेंगे ध्वजारोहण, सभी जिलों में कराया जाएगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे मुंबई, कल छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट समिट में होंगे शामिल। 24 जनवरी को होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, महापौर प्रत्याशी को लेकर होगा मंथन, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बैठक में होंगे शामिल। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने की नैरेटिव और कंटेंट टीम की घोषणा पत्र समिति का भी हुआ ऐलान।
आज बस्तर में होनी है कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में होगी बस्तर संभाग की बैठक। बस्तर के तमाम वरिष्ठ नेता होंगे इस बैठक में शामिल। नगरीय निकाय चुनाव पर तैयार की जाएगी रणनीति। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जांजगीर के कलेक्टोरेट में निर्वाचन आयोग ने की प्रेस वार्ता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय पंचायत चुनाव की दी जानकारी। बालोद में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। ईवीएम मशीन से कराया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर का लिया जाएगा सहारा। बलौदाबाजार में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। लाइसेंसी शस्त्रधारियों को थाने में शस्त्र जमा करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज से अपना नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रत्याशी जमा करेंगे नामांकन। नामांकन प्रक्रिया पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का आया बयान। कहा, सत्ता पार्टी की सोची समझी साजिश। विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं देना भी रणनीति है। प्रचार और नॉमिनेशन के लिए बहुत कम समय मिल रहा। निकाय चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा, लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता है। शहर की जनता विकास और जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है। बिलासपुर में जोरों पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। कलेक्टर अवनीश शरण ने नामांकन स्थलों का लिया जायजा। सुरक्षा और चुनाव के संबंध में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनांदगांव में नामांकन प्रक्रिया से जिला कलेक्टर शाखा में काफी चहल पहल। पार्षदों और महापौर के लिए फॉर्म भरने के लिए की गई अलग अलग व्यवस्था। सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती। चिरमिरी में निकाय चुनाव का सियासी माहौल गर्म। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे महापौर की उम्मीदवारी के कयास। गरियाबंद में 14 नक्सलियों को मार गिराने के बाद लगातार जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। रात में कई बार नक्सलियों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। गरियाबंद में मारे गए 14 नक्सली के शव पहुंचे रायपुर। 22 डॉक्टरों ने किया नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम। कुल्हाड़ी घाट के जंगल में हुई थी मुठभेड़। नक्सली ऑपरेशन में जवानों को मिली सफलता पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जवानों को दी बधाई। जवानों के कामों की सराहना कर बढ़ाया उनका हौसला। भीम आर्मी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे रायपुर सेंट्रल जेल। बलौदाबाजार अग्निकांड में जेल में बंद आरोपियों से की मुलाकात। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने का भीम आर्मी ने किया ऐलान। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सतनामी समाज को सरकार को कुचलना चाहती है। सतनामी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सारंगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ विवाद। एक पद पर दो जिला शिक्षा अधिकारी बैठे। कोर्ट में मामला लंबित। भिलाई में दिव्यांग हत्याकांड का हुआ खुलासा। 3 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली सी बात पर हुआ था विवाद। जांजगीर में फायर ब्रिगेड की टीम ने दी आग से बचने की ट्रेनिंग। जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ को दी गई ट्रेनिंग। अंबिकापुर में स्कूल परिसर में बन रहा पोस्टमार्टम हाउस। स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने किया पोस्टमार्टम हाउस बनने का विरोध। छात्र छात्राओं का खेल और शिक्षा होगी प्रभावित। बलौदाबाजार में अचानक बीमार हुए स्कूल के बच्चे। अचानक विद्यार्थी हो रहे बेहोश। विद्यालय 2 संयंत्रों से घिरा हुआ। लोग बोले संयंत्र के प्रदूषण के कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया में बाघिन का बढ़ा मूवमेंट। 4 दिन बाघिन पेंड्रा के ज्वालेश्वर मंदिर के पास आई नजर। बाघिन ने 2 गाय और 2 कुत्तों का किया शिकार। 11 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। सक्ती में 2 साल की बच्ची और मां हुई लापता। परिजनों ने जताई किडनैप करने की आशंका। परिजनों ने बताया किडनैपर द्वारा धमकी भी मिल रही है। चेन्नई में ट्रेन से उतरने के बाद गायब हुई बच्ची और मां। जांजगीर में 78 लाख रुपए की लूट का मामला आया सामने। 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सीसीटीवी के सहारे आरोपियों की तलाश जारी। कई राज्यों में आरोपियों की हो रही है तलाश। धमतरी में रतन जोत खाने से 11 स्कूली बच्चे हुए बीमार। जिला अस्पताल में सभी बच्चों का उपचार जारी। सभी बच्चे खतरे से बाहर। बालोद में पार्षद सरोजनी डोमेंद्र साहू के कार्यकाल की हो रही खूब चर्चा। कागजों में लाखों रुपए विकास कार्य में खर्च होने का उल्लेख। धरातल पर नहीं दिख रहा कोई काम।
बलरामपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक। जिला शिक्षक अधिकारी ने कहा, मामले की जांच जारी है। शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। पेंड्रा में गांजा तस्कर के खिलाफ जारी किया डिटेंशन ऑर्डर। जीपीएम एसपी के प्रस्ताव पर बिलासपुर संभाग आयुक्त ने जारी किया डिटेंशन ऑर्डर। आदतन तस्कर के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू। धमतरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पैसों की बारिश कराने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। तंत्र मंत्र का झांसा देकर 52 लाख का लगाया था चूना। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद ठगी की रची थी साजिश। राजनांदगांव में जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई। रंगे हाथ पकड़े गए 7 जुआरी। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर की कार्रवाई। रायगढ़ में डैम में डूबने से हुई डिप्टी कलेक्टर के बेटे की मौत। दोस्तों के साथ डैम घूमने गया था युवक। जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। महामाया मंदिर में चोरी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के रुपए और सामग्री की बरामद। 2 आरोपी अभी भी फरार। महासमुंद में अवैध धान परिवहन करते पकड़ाई गाड़ी। 450 कट्टा धान छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से हुआ जब्त। जब्त धान और वाहन को मंडी के सुपुर्द कर दिया गया। सारंगढ़ में मोतियाबिंद से पीड़ित 20 बुजुर्गों का होगा निःशुल्क इलाज। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकुमार थूरिया की पहल से नेत्र जांच शिविर आयोजित हुआ। 55 मरीज अपनी आंख की जांच कराने पहुंचे। 20 मरीजों में मोतियाबिंद के थे मरीज। पेंड्रा में कुपोषण और खून की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए शिशु संरक्षण केंद्र का कलेक्टर ने किया शुभारंभ। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को दवाई पिलाकर किया शुभारंभ। राजनांदगांव में दिव्यांग जनों ने किया प्रदर्शन। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग जन। चुनाव बहिष्कार की भी दी चेतावनी। कांकेर में खंड शिक्षा कार्यालय के 2 महिला लिपिक हुई निलंबित। पेंशन केस बनाने के बदले में मांगी गई थी रिश्वत। ऑडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। रायपुर में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिलाई जाएगी शपथ। शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ। सूरजपुर में जब्त किया गया 15 किलो गांजा। गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जयनगर पुलिस ने की कार्रवाई। पेंड्रा में कलेक्टर के निर्देश पर कंपोजिट बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया गया। कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। बलौदाबाजार में ऑनलाइन गेमिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केशकाल में बैंक की अव्यवस्था पर फूटा किसानों का गुस्सा। जिला सहकारी बैंक में अव्यवस्था से नाराज है किसान। किसानों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। कोरबा में हसदेव नदी में मिले मानव शरीर के टुकड़े। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। मृतक की पहचान अभी नहीं हुई। भिलाई में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के लगाए जयकारे। जापान के टोक्यो पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। असमिया प्रवासियों संग बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बल ने वाहनों की जांच की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।